तो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुजंदवासी। सॉरी, आप लोग सोच रहे होंगे एक वक्त था कि माँ नहा सो के उठते थे तभी वीडियो बना देते थे और अभी वीडियो नहीं बना रहे। सच बोलूँ तो ये दिवाली के बाद से जब से शक्तियाँ सिद्ध हुई है ना, तो दिमाग और मन एकदम शांत हो गया है। मतलब ज़्यादा बात करने को या ज़्यादा कुछ करने को मन नहीं करता। मतलब थोड़ा काम है और पूजा है, ठीक है, नहीं तो सो गए, पूजे में ध्यान रहता है ज़्यादा। और शक्तियाँ जिस तरह से लोगों का आभास दिलाती तो अब उनको जवाब देने का मन नहीं करता। अब ऐसा हो गया है कि अब शक्तियाँ जवाब देने को तैयार बैठी है। और जिस तरह से मुझे 1.5 फुटे के रूप में कृष्णा मिला है, उसने तो पहले ही बोल दिया है कि माँ आपको अब किसी चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ पूजे में ध्यान दीजिए, बाकी लोगों को मैं देखती हूँ। तो इसलिए मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी वीडियो दिन भर में एक आध बार बोलने की आएगी नहीं आएगी, लेकिन ब्लेसिंग की वीडियो आ जाएगी। क्योंकि मैं अपने हर ताले में चाहे जितनी भी पूजा करूँ, लूना चमारी की करूँ, मेरी शक्तियों की करूँ, जिन्नातों की करूँ, जिन्नातों की पूजा भले पूरी हो गई 5.25 लाख जाप, लेकिन तो भी मैंने चालू रखा है। क्योंकि चीज़ें बढ़नी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। मेरा मानना ऐसा है कि एक बार पूरा हो गया तो फिर से मैं 0 पे आ गई, फिर से मुझे 100 पे जाना है। तो वो सारे जाप तब से ऐसा होता है ना कि मेरे गुरु ने भी कहा था, जैसे जैसे जाप तब बढ़ेगा ना, वैसे वैसे तेरा मन कम होता जाएगा, मतलब अपने पूजे पाठ में ज़्यादा लगेगी और बाकी लोगों को छोड़ दे। तेरा ना कोई कुछ बिगाड़ पाया है, ना कोई कुछ बिगाड़ पाएगा। तो मुझे उसकी चिंता नहीं है, क्योंकि अगर हम ये सोचते रहें कि कोई मुझे कुछ बिगाड़ पाएगा तो वो एक तरह की बेवकूफ़ी होगी। क्योंकि हंसी इस बात की आती है कि जो मेरा बिगाड़ने को देख रहे हैं, उन्होंने आज तक अपना खुद का क्या सुधारा है वो मुझे पता नहीं है, तो मेरा क्या बिगाड़ेंगे। पहले जो इंसान खुद का कुछ बना सकता है वही दूसरे का बिगाड़ सकता है। जिसने कभी खुद का ही कुछ नहीं बनाया, खुद ही का पेट खा के पेट भरने में लगे हुए, दूसरों को क्या भरेंगे, है ना। तो मेरा उस पर इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट बस इतना है कि मैं आप सबको कहूँगी कि जो भी मैं ब्लेसिंग दे रही हूँ, ब्लेसिंग लो। क्योंकि ब्लेसिंग में ही मैंने माना है, ये बात बहुत पहले करना चाहिए था, लेकिन कहते ना जो चीज़ जब होनी तब होनी है। अभी मैं ब्लेसिंग इसलिए देती हूँ कि जो ताले मैं आप लोगों के काम के लिए तैयार करती हूँ, उसी मंत्रों को मैं आप लोगों को ब्लेसिंग के रूप में देती हूँ। उसमें ऐसा होता है कि वो जो भी मेरा जाप किया रहता है, वो जाप की शक्ति आप तक पहुँचती है, या फिर आप जो भी विश करो आपकी पूरी हो। मैं जितनी बार भी आपको सच बोलूँ, जितनी बार भी मैं जाप करती हूँ, ताले करती हूँ, अब दिन भर में समझ लो 1-1.5 लाख जाप मेरा हो ही जाता है। मेरे लिए 10,000 जाप मतलब आधे घंटे का काम है। और अभी मैं माहौरगढ़ में हूँ, शाम को जाऊँगी दर्शन करने। एक्चुअली कल शुक्रवार है तो कल माँ की ओटी भरेंगे, इसके लिए आज थोड़ा सा वो कर रही थी। तो उसके बाद मैं तुलजापुर के बाद अपने एरेश्वरी सटवाई माँ के दर्शन करते हुए अजमेर शरीफ पहुँचूँगी। तो मेन खेल अब इस वक्त कैसे विधानसभा का इलेक्शन है। मेरा सबसे बड़ा टारगेट है कि मैं अपने उद्धव बाला साहब ठाकरे जी को, भाई को, मेरे नंबर 1 पोजीशन पे लाऊं। बाकी मुझे कोई कुछ भी कहता है, देखिए मेरे को किसी के ऊपर भी कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं भाई। सब अपना अपना प्रदर्शन अच्छा दे रहे हैं, सबको बेस्ट ऑफ लक। भगवान करे आप सबकी इच्छा पूरी हो, लेकिन ईमानदारी से, बेईमानी करके कोई मतलब नहीं। तो जैसा जिसको जैसा ठीक लगे वैसा करो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारे भाई ने हमें यही सिखाया है, हमारे उद्धव भाई यही कहते हैं कि आप किसी के लिए गलत मत बोलो, आप सिर्फ अपना कर्म करो। आप लोग किसी भी पार्टी के लिए गलत नहीं बोलेंगे। मैं अपना कर रहा हूँ तो मैं अपने पूरे, मेरा बस इतना काम है कि मैं अजमेर शरीफ पहुँच के यही काम करूँगी। अपने पूरे महाराष्ट्र की जो दृष्टिकोण है, मैंने 1.5 फुटिया जिन इसीलिए खास करके हाजिर किया था कि महाराष्ट्र का जो दृष्टिकोण है, सबका सब एक ही चिन्ह पे रहेगा। आप कितना भी उसके अंदर बेईमानी करोगे, कितनी वोटिंग की करोगे, जब पूरा का पूरा देश एक ही तरफ चला जाएगा तो कोई मतलब नहीं है ना। तो जीत तो इस वक्त बहुत बेमिसाल और बहुत देखने लायक होगा। इस बार का कहते हैं ना क्रिकेट मैच फाइनल जो होता है, उस तरह का ये विधानसभा का इलेक्शन है और देखने लायक होगा। और इस तरह से देखने लायक होगा कि पूरे देश में डंका बजेगा। इतना तो मुझे 101% नहीं 1000% विश्वास है। दूसरी बात, मुझे पूजे में ये भी पता चलता है कि मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जो पूजा पाठ के जरिए मुझे गिराने को देख रहे हैं। अभी भी वही कोशिश है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि कुछ नहीं मिलेगा, कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। फालतू में अपना बिगाड़ोगे, क्या करोगे मेरा बिगाड़ के। मेरा बोलने का मतलब है, मेरी तरफ ध्यान देने से अच्छा, मेरे लिए पूजा करने से अच्छा अपने घर परिवार के लिए पूजा करो। अपने लिए पूजा करो कि 2 पैसा आपके पास आए। मेरी तरफ आओगे तो क्या होगा, शक्तियाँ उठा के आपको पटक देंगी, ठीक है। सीधी सी बात है। मेरे तक झगड़ा वड़ा लगाने की कोशिश करोगे तो ऐसा लगेगा आप ही लड़ते रहोगे। मैंने कल ही कहा कि मैंने अपनी शक्तियों से जो कहा है, जो मेरे लिए सोचे वो उनके साथ हो। आप मेरे परिवार में झगड़ा लगाने को सोचोगे, आप अपने परिवार में लड़ते भिड़ते रहोगे। आप मेरे यहाँ आपको सोचोगे, वो आपके साथ होगा। जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। मैं कैसा सोचती हूँ कि मैंने आज ताले डाले, तो मैं ताले में सबसे पहला विश ये करती हूँ कि जो भी मेरी इस वक्त वीडियो देख रहे हैं,
जो भी विश कर रहे हैं, जिसका प्यार उसके पास है उसको प्यार मिल जाए, जिससे बच्चा नहीं उसे बच्चा मिल जाए, जिसकी तबीयत ख़राब है उसकी तबीयत ठीक हो जाए, जिसपे बहुत सारा कर्जा है उसका कर्जा ख़त्म हो जाए, हर परेशानी दूर हो जाए। और मैंने जिन लोगों का मारण क्रिया का काम लिया है वो फटाफट पूरा हो जाए। और अभी भी कल देखिए, कल शुक्रवार है और आपको मैंने एक बात नहीं बताई थी, जब मैं सैलानी दरबार से निकली थी तो बाबा जी की साफ़ सफाई हो रही थी, उन पर से सारी चादरें हट रही थी। तो उनके पास उनके ऊपर सबसे पहली चादर एक सफ़ेद कपड़े की चादर होती है, जो 7 दिन में एक दिन जुम्मे टू जुम्मे बदली की जाती है और वो कपड़े को उनको रखा जाता है। फिर उसके बाद उन पर हरा कपड़ा चढ़ाया जाता है, उसके बाद उन पर सारे कपड़े चढ़ाए जाते हैं। और नसीब से वो मैंने देख लिया। पहली बार मेरा नसीब इतना अच्छा था कि मैंने बाबा के कहते हैं ना पाँव को देखा, मतलब मेन। कभी मैंने आज तक किसी भी दरगाह में मेन समाधि आज तक नहीं देखी है। ये मेरा बहुत बड़ा नसीब था कि मुझे बाबा जी के चरण के दर्शन हुए, मेन समाधि के दर्शन हुए। जब उन पर कपड़ा चढ़ाया जाता वो सिर्फ उनके खादी में देखते हैं। और उसके बाद मेरी नज़र पड़ी और मैंने भाईजान से कहा कि मुझे वो चादर का टुकड़ा चाहिए थोड़ा सा। तो उन्होंने कहा कि अभी तो जो चढ़ी है वो तो जुम्मे को उतरेगी, लेकिन रोज़ गुस्ल में हर जुम्मे को गुस्ल होता है। और उसके बाद सॉरी मुझे बोलना नहीं आया तो कुछ लिए माफ़ी चाहती हूँ। जो भगवान को नहलाना करते हैं और कपड़ा चढ़ाते हैं शुक्रवार जुम्मे के दिन, वो कपड़ा जुम्मे के दिन उतरता है और फिर नया कपड़ा चढ़ता है। तो जो उनके पास जुम्मे के दिन उन पर चढ़ी थी चादर, वो पूरी की पूरी टॉवेल ही मुझे दे दी गई थी। तो बहुत बड़ी बात है। और उसको देखिए मैंने अपने तावीज़ में डाल के पहन भी लिया है, यहाँ पे है सॉरी। तो ये बहुत बड़ी ताकत मैंने अपने पास ली, क्योंकि ये बहुत जलाली होता है। एक बार मैंने अजमेर से भी लिया था, वो इतने जलाली थे कि उन्होंने मेरा तावीज़ ही जला दिया था। वो मतलब बहुत गुस्से होते हैं, ऐसी बात है। तो बस इतना है कि मन शांत है। और अब मेरी कोई इच्छा नहीं किसी को कुछ गाली गलौज करने की। मुझे बस एक इच्छा है कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। आप मेरे लिए जैसा सोचोगे आपके साथ सेम वैसा होगा, क्योंकि मैं और जिसके लिए जो सोचना है वो मैं अपने तालों में बोलती हूँ। मुझे बाय हेड याद हो गया है सबका नाम चीज़ सब। तो एक बात याद रखना, आप बस अपने काम में ध्यान दो और अपनी चीज़ों में ध्यान दो। और अब एक और बात, और अब मैं थोड़ी सी अपने आप को भी बदल रही हूँ। मुझे किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं सिर्फ अपना काम देखना चाहती हूँ। लेकिन अगर आप लोगों ने मेरे में इंटरेस्ट दिखाया और फिर से मुझे ज़बरदस्ती उकसाया, तो एक बात याद रखना, मैं अजमेर पहुँच रही हूँ। यहाँ की ताकत वहाँ तक जा रही है। 1.5 फुट अजीन हाजिर हो चुका है। मैं आपको भले नहीं देख रही हूँ, वो बराबर आपको देख रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि आपको लेने के देने पड़ जाए, ठीक है बस। और कुछ लोग जो हमेशा मुझे टारगेट करते रहते हैं, तो मैं एक ही बात कहूँगी, मेरी ज़रूरत नहीं है ना, तो मेरी चीज़ों की ज़रूरत क्या है किसी को। जैसे मेरी ज़रूरत नहीं है वैसे मेरी चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं रहनी चाहिए। खुद की ज़रूरतें खुद पूरी करो, अपना मुँह खोल के अपने आप को गंदा मत करो, ठीक है। जय माता दी।